छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम आमतौर पर दर्शकों के जो सवाल हैं वो लेते हैं और छोटे स्टॉक्स पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें बड़ा मूव बनने की गुंजाइश हो। तो पहला सवाल हमें जो मिला है वो संतोष सिंह जी का है। सर, इनका सवाल है आरवीएनएल को लेकर। ये कह रहे हैं कि किस लेवल पर इसमें ब्रेकआउट आएगा। आई थिंक इनके पास रखा हुआ है या फिर ये नया लेने के बारे में सोच रहे हैं। सर, एक दो अपडेट है, पहले उससे स्टार्ट कर देता हूँ। 2 सितंबर को आधार हाउसिंग दिया था, तो वहां से हम लोग रिस्क फ्री हो चुके हैं 4% लेके। मोबी क्विक में रिस्क फ्री हो चुके हैं, जो 3-4 दिन पहले बताया था। पैसा लो भी लास्ट वीक में डिस्कस हुआ था, हम्म। उसमें भी हम प्रॉफिट बुक करके मतलब रिस्क फ्री हो चुके हैं। अभी का मैं है और सुबह पीएन गाडगिल दिया था, तो उसमें भी रिस्क फ्री हो चुके हैं। और एक कल सर्वेश्वर फूड बताया था, जहां से बाय दिया था, आज का हाई 9% बना है। 1 साल की एफडी का रिटर्न है, तो बुक कर लीजिए। सुबह भी जब हाई पे खड़ा था, आपको मैसेज किया था, तो आई एम श्योर आपने डिलीवर कर ही दिया होगा वो मैसेज। तो हम्म। जितने भी हैं, 1 साल का पैसा अगर एक दिन में मिल रहा है, तो मोर देन 1.5 ईयर का पैसा एक दिन में मिल रहा है, थोड़ी बहुत हम्म। प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अनलेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 6-8 महीने स्टॉक को होल्ड कर सकता है, तब तो ठीक है। अगर हम्म। आप मोमेंटम प्लेयर हैं, 9% मिल गया फटाक से एक सेशन में, लेके खाली हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इनका सवाल था आरबीएनएल पे। कल भी सर वॉल्यूम राइज था 309%। मिड पे आके क्लोज किया था, ऊपरी तरह से सेलिंग थी। आज इनसाइड बार है, तो कोई एक्शन देख नहीं रहा है। हालांकि जिस हिसाब से चीजें टर्न हुई है, मे बी ये पुल बैक समवेयर अराउंड 370-75 तक जा सकता है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा बाइंग करने में। अच्छा, ठीक है, ओके। इस भी सर मनमोहन जी हमारे प्राइम मेंबर ही हैं। इनका सवाल सर दो स्टॉक्स को लेकर है। कह रहे हैं कि कैन आई बाय जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और 3 स्टॉक है इनफैक्ट, अरविंद लिमिटेड तीसरा नाम है, एट करंट लेवल्स। 3 से 4 महीने का व्यू है सर इनका। अरविंद तो अरविंद फैशन हम लोग ने दिया था, वो 10-12-15% चल गया। अरविंद कर सकते हैं सर। अरविंद में नीचे से बढ़िया अपमूव ट्रिगर हुई है। 24% की अपमूव है 10 दिन में, और आज थर्ड डे मिला के इनसाइड बार है। हो सकता है और 2-5 दिन यहाँ पे इनसाइड बार रहे, बट इवेंचुअली जब ये स्टॉक 336-337 के ऊपर टिकेगा, आराम से 370-390 तक की अपसाइड बन जाएगी। ब्रॉडली इसका जो लास्ट स्विंग आई है 395 की जोन में है, वही लेवल टारगेट करेगा। अरविंद फैशन थोड़ा सा पहले चल चुका है, हमने बाई भी दिया था, मनी 9 पे दिया था। तो हम्म। अरविंद फैशन चला है, पीछे पीछे अरविंद लिमिटेड भी चल जाएगा। अब ठीक दूसरा है। सवाल इनका था अरविंद के पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। देखिए, हम्म। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नियर अबाउट ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है। अगेन अदानी पावर आपको याद होगा, 10 दिन 15 दिन ब्रेकआउट लेने के बाद भी उसने थकाया था 610 के ऊपर, और फिर एकदम से 4 दिन में 666 तक का हाई बना था। दैट बीइंग सेड, 319.80 का पहला रेजिस्टेंस है, जिसको आज इसने वॉल्यूम के साथ टच करने की कोशिश की है, बट वॉल्यूम उतना राइज नहीं है जितना होना चाहिए। हालांकि 1.4 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम होता है, 1.6 मिलियन अभी तक हो चुका है। 2 घंटा हुआ है बाजार खुलने में, तो क्लोज होते होते शायद 200% हम वॉल्यूम कर लेंगे। बट 328 के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर समय दे सकते हैं 6-8 महीने, जैसे ये बोल रहे हैं, तो आराम से लेके छोड़िए। 328 रुपए के ऊपर जैसे ही निकलेगा 360-399 मिल जाएगा। नीचे में अगर मिलता है 295, तो और थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। लास्ट में बचा जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मेरी वॉच लिस्ट पे है, 541.85 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम ट्रेड भी कर रहे हैं। बट कैंडल अभी अच्छी नहीं बनी है, कैंडल थोड़ी सी अच्छी, वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो ये ब्रेकआउट हम प्ले करेंगे 635 तक के लिए। तो वॉच लिस्ट में तो बना हुआ है, जैसे ही टिकना स्टार्ट करेगा या ये कहेंगे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, हम बाई रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो 328 का लेवल हो गया इंपॉर्टेंट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के लिए, वो पार हो जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। इसमें भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी एक ब्रेकआउट, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कैंडल बन जाए तो फिर ऊपर में 635 रुपये तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे प्ले किया जाएगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए। अभी के लिए वैसा मूड माहौल नहीं बना है, चार्ट्स पर कैंडल्स वैसी फॉर्म नहीं हुई है। जब बन जाएगी तो फिर अंशुल जी बता ही देते हैं। आज सुबह भी आपको याद ही है सर्वेश्वर फूड की बात, मुझे मैसेज आया तो मैंने आपको हाईलाइट किया भी था कि आपका 9% के आसपास पैसा बन रहा है, तो आपको उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, मुनाफा वसूल करके आपको उसमें से निकल जाना चाहिए। इसी तरह से बाय करने के लिए भी जब जब सही लेवल आएगा, सही मूड माहौल होगा, चार्ट्स पे फॉर्मेशन वैसे होंगे, तब आपको वो भी हाईलाइट कर दिया जाएगा। सर्वेश्वर फूड में तो अभी भी आप देखिए करीब 3% के आसपास का आपको है। कल जहाँ बताया गया था वहाँ से करीब 9% की रैली हो गई थी, इसलिए इस स्टॉक में आपको मुनाफा वसूली करने की राय दी गई है। गगन खेमानी जी कह रहे हैं कि अंशुल जी प्लीज़ एडवाइस फॉर स्मॉल टर्म, यानी कि छोटी अवधि के लिए कह रहे हैं। एक तो आस्क ऑटोमोटिव, इनके पास सर 536 का लिया हुआ है, 1894 रुपये पर बजाज फिनसर्व की खरीदा इनकी, और ईडलवाइज 112 रुपये का लिया हुआ है,
छोटी अवधि का व्यू मांग रहे हैं सर? एडलवाइज ठीक लग रहा है सर, कंसोलिडेशन में है। अगर 118 रुपए निकाला, हाई एक्सपेक्टेशन है कि निकालेगा। अगर निकालता है तो फिर 141 तक ये जा सकता है। तो एडलवाइज अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 118 119 के ब्रेकआउट पे लॉन्ग कीजिएगा। बजाज फिनसर्व में कोई खास पैटर्न नहीं है। वीकली चार्ट पे एक बॉक्स काइंड ऑफ ब्रेकआउट दे रहा है, 2100 के ऊपर टिका है तो चल जाएगा। करीब करीब 150 रुपए अपसाइड। बट छोटा भाई मतलब बड़ा भाई बजाज फाइनेंस, अब टिकट साइज में छोटा हो गया लेकिन हमेशा बड़ा रहा है, उसमें ज्यादा अच्छी मूव दिख रही है। वो जो पुराना जो 7,500 का ब्रेकआउट था, 12,000 का टारगेट, यानी पोस्ट स्प्लिट 1,200 रुपए का, उस तरफ ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो आउट ऑफ टू रिलेटिव स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा अच्छी है। अगर बाई करना ही है तो उसको कीजिए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे ज्यादा बेटर है। 2100 2120 के ऊपर टिकने लगे तब जरूर बाई कर सकते हैं, तब थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा। आस्क ऑटोमोटिव में कल प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट 545 के ऊपर बनेगा, 545 निकलता है तो फिर आराम से लॉन्ग कीजिएगा, 600 रुपए तक जा सकता है। और सर एक स्टॉक अभी बाई दिया है क्लाइंट्स को, जिसमें चलना स्टार्ट किया था, क्रॉस KROSS। ये आपका बड़ा फेवरेट स्टॉक है, आप हमेशा इस पे सवाल पूछते हैं। ब्रेकआउट है 61 डेज के कप कैंडल पैटर्न का, उसके बाद से 3 6 ऑलमोस्ट 7th इनसाइड बार है जहां से ब्रेकआउट बन रहा है। तो KROSS इसको देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग दिया तो 4 5 चीजें हैं सुबह से, बट ये अभी एकदम शो स्टार्ट होने के 80 बाद दिया है, तो इसको देख सकते हैं। क्या लेवल टारगेट और स्टॉप लॉस बताया सर आपने? 1 मिनट पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको कि क्लाइंट को क्या दिया है। क्रॉस बाई करना है 228 में, स्टॉप लॉस रहेगा 217 रुपए 70 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट है 244 का। 244 का टारगेट है और 8% ऊपर। 217 ठीक है, परफेक्ट है। तो 228 के आसपास आप खरीदिए, उन्हीं भाव के आसपास अभी भी मिल रहा है जहाँ पे अपने क्लाइंट्स को इन्होंने रेकमेंड किया है। अच्छा मूव इसमें आया है। मुझे याद है सर, पहले भी आपने ये स्टॉक का रेकमेंड किया था, मेरे साथ ही थे आप शो में। जो आप कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट है, इसलिए पूछना सर, एक बार आप कोई स्टॉक दे देते हैं या कोई रेकमेंड करते हैं तो फिर इसके ऊपर सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टॉक मेरे ही सामने आपने रिकमेंड किया था, आई थिंक दोबारा आपकी ये लिस्ट में आया है। ये अपन ने 4 सितंबर को डिस्कस किया था सर, जब प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट बन रहा था, तब इसका प्राइस था लगभग 203 रुपए। एग्जैक्टली तो 203 वाला पहले भी टारगेट अचीव हुए हैं, दोबारा से ब्रेकआउट बन रहा है स्टॉक में। 228 के आसपास लीजिए, 244 का टारगेट 217 रुपये 70 पैसे, ये आपको नीचे में स्टॉप लॉस के रूप में ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। इस बीच सर महेश कुमार जी कह रहे हैं कि नई बाइंग किस शेयर में करनी चाहिए? अगर 1 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 1 महीने के नज़रिए से कोई अच्छा स्टॉक बताइए। एक आपने क्रॉस तो बता ही दिया, कोई और भी नाम है आपके लिस्ट में? और नाम है सर, अभी बाई दिया, जैसे एक रेमंड लाइफस्टाइल बाई दिया है क्लाइंट्स को। अगेन सर, प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट का ये कॉल है कि क्रिएट ए चाइनीज वॉल। आप सब चीज मीडिया पे बता देते हैं तो फिर सब ब्रोकर और क्लाइंट कंप्लेन करते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव क्या रह गया। तो यहाँ पे जैसे सुबह PN गाडगिल दिया था, वैभव ग्लोबल दिया था, और भी चीजें दी हैं। बट इमीडिएट सेकंड बाई जो अभी क्रॉस के जस्ट ऊपर दिया है वो रेमंड लाइफस्टाइल है। यहाँ पे भी बढ़िया ब्रेकआउट बना है और पूरा एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ डेज आपको बता देता हूँ, 54 डेज के राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। राइट साइड एकदम टाइट है 5 दिन की। आज ओपन लो के साथ चला है, थोड़ा सा वॉल्यूम और कैचअप हो जाता है तो बढ़िया हो जाता है। नॉनदलेस फिलहाल यहाँ से 1332 हमने बाई दिया है, इसी के आसपास। यहाँ से करीब करीब 8% 9% की अपसाइड दिख रही है। अपना वही FD वाला कंपैरिजन रहता है, 8% ऊपर का टारगेट दिख रहा है। रेमंड लाइफस्टाइल देख सकते हैं, यहाँ भी लंबी अप मूव दिख रही है, उसमें 8% की 2-3 बार अपन मूव प्ले करेंगे। तो 8% भी पकड़ के चलें सर, कुछ 1450 के आसपास के टारगेट आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, 1400 के आसपास पकड़ के चलिए, 8% वहीं बनेगा। 1400 और स्टॉप लॉस क्या रखें? 1331-32 पे कोई लेता है तो? सर आज ही का लो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि आज ही का लो आपका मेन है। बट अगर थोड़ा सा सेफर स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका 1267 1270 के आसपास बनेगा। 1270 के आसपास, ठीक है, परफेक्ट है। तो रेमंड लाइफस्टाइल में 1331 1332 के आसपास आप खरीदारी कीजिए। ऊपर में 1400, उसके ऊपर के भी लेवल्स दिख सकते हैं। 1270 रुपये
ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो यहाँ पर महेश कुमार जी, 1 महीने के लिए आपको क्रॉस दिया गया है, वो लेवल्स आपको चलते हुए दिख भी जाएंगे। और दूसरा नाम है रेमंड लाइफस्टाइल का। लेवल्स को जरूर नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिएगा। मुनाफा कहाँ बुक करना है, टारगेट आपको बताए गए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस के लेवल, उनको आपको कहाँ पर मेनटेन करना चाहिए। शुभजीत रॉय जी कह रहे हैं कि सर इन्फोसिस है 1550 रुपये के रेट पर, और TCS के 15 शेयर हैं 3330 के रेट पर, इनमें क्या करें? इन्फोसिस और टीसीएस तो दोनों में से। आई बिलीव अगर आपने इन्फोसिस और टीसीएस लिया है तो आप ट्रेडर नहीं है, क्योंकि ट्रेडर के लिए तो हम कब से मना करते आ रहे हैं कि ये सेक्टर नहीं है, केवल इन्वेस्टर्स के लिए है बॉटम फिशिंग। तो आई बिलीव आप इन्वेस्टर हैं, साल 2 साल 3 साल रखेंगे तो मोस्ट लाइकली टीसीएस में 1 आध साल में आपको 3586 प्लस के लेवल्स मिल जाएंगे, और इन्फोसिस में आपको प्रोबेबली 1694 1768 ये जोन आराम से मिल जाएगी 1 साल के अंदर। तो वहां पे अपन दोबारा रिव्यू कर लेंगे, बट ये चीज याद रखिए, आईटी अभी ट्रेडर फ्रेंडली एकदम नहीं है, तो आईटी से ट्रेडर एटलीस्ट दूर रहे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आइनॉक्स विंड देखिए सर एक बार, जुबैर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि आइनॉक्स विंड मेरे पास रखे हुए हैं 151 रुपये 80 पैसे के प्राइस पर। मैं कह रहे हैं कि 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। अगर मैं 6 महीने होल्ड करता हूं तो फिर इसका टारगेट क्या होगा? कम से कम 177.40, और उसके ऊपर निकला तो वापस जहां से ब्रेकआउट फेल हुआ था 185, वो लेवल आते हुए दिखेगा। ओके ठीक है। जीत गुजर जी कह रहे हैं कि मेरे सबसे प्यारे नंबर 1 अंशुल सर, वेदांता, जियो फाइनेंस, इंडियन होटल्स, 1 मंथ का टारगेट क्या है, प्लीज़ बताइए। तो जियो फाइनेंस तो जो नीचे से ऊपर तक हमने प्ले किया था, उसके बाद से मोमेंटम डेड है, तो अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें इंडियन होटल में जरूर जो ट्रायंगल था, अगेन उसकी मदर बार अभी भी क्रॉस नहीं हुई है, जो हमने डिस्कस करते आए हैं। या तो 821 के ऊपर, 821-65 के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट करे तो कुछ मोमेंटम बनेगा, नहीं तो पिछले 6 मई से जो ये साइडवेज है, एक मीडियन बना लिया 778 का, उसी के आसपास गोल गोल घूम रहा है, उसी के आसपास घूमता रहेगा। तो 1 महीने के हिसाब से मोमेंटम या ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर नहीं है। जियो फाइनेंस अगेन 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत जल्दी से पैटर्न नहीं बनते। पिछला जो बना था हमने प्ले करके खाली कर लिया है, अभी कोई भी पैटर्न ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बन रहा है। और अगर आपका नजरिया 1 महीने का है, इसी के 2-4 रुपए आजू बाजू मिलता रहेगा। वेदांता में जरूर 451 का ब्रेकआउट आया, लेकिन कल की कैंडल अच्छी नहीं थी, डे लो पे चालू हुआ, हाई गया और वापस डे लो पे आके क्लोज किया, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में 451 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, मान के चलिए कि 489-50 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। उमेश सैनी जी कह रहे हैं कि मेरे पास एजिस लॉजिस्टिक्स के 50 शेयर हैं, इनका प्राइस है सर 960 रुपीज़ का। आज इस स्टॉक के मूवमेंट है तो कहाँ पर निकल सकते हैं? यानी कि कह रहे हैं कि वैसे तो इनको लॉस ही हो रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर अप मूव दिखा है तो क्या इसमें से निकल जाना चाहिए? और कुछ शेयर भारत फोर्ज 1720 के, इसमें एग्जिट लेवल भी बता दीजिए। भारत फोर्ज, तो ये भारत फौज में तो आ रहा है बाउंस बैक, और ये बाउंस बैक 1320 तक जा सकता है, तो 1320 पे भारत फौज दोबारा से पूछिएगा। अभी शांति से बैठिए, 1320 जब आ जाए तब एक बार वापस सवाल पूछेंगे, तो वहां पे रिव्यू करेंगे। अगर निकला तो फिर तेजी आएगी, अगर वहां से रिजेक्ट हुआ तो वापस लो टेस्ट करने आएगा, तो वहां तक आने दी, फिर देखते हैं। एजिस लॉजिस्टिक में कल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था 1616% वॉल्यूम राइज 4.9 मिलियन का। आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, 738% वॉल्यूम राइज है। और मेजर रेजिस्टेंस 818-80 को टेस्ट करने आया है। 818-80 अगर निकला तो फिर 944 रुपए तक जा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि 2 दिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ है, तो 1-2 दिन मतलब कम से कम 4 से 5 सेशन का समय दीजिए। अगर 818-80 निकल गया तो धीरे धीरे सही, बट 944 की राह ये पकड़े। सर ये गॉडफ्रे फिलिप्स का क्या करें, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज इसका बोनस का एडजस्टमेंट था, उसके बाद भी देखें तो स्टॉक अब और अफोर्डेबल हो गया। पहले तो 10,000 के ऊपर था, और कितना दमखम है इसमें? सर अब चार्ट में पास आज एडजस्टेड आया नहीं है, ट्रेडिंग व्यूज को कल एडजस्ट करेगा, बट प्री प्री स्प्लिट या ये बोनस इसमें ब्रेकआउट था 11,444 का। तो अगर वो लेवल निकल गया है, मतलब पोस्ट स्प्लिट एडजस्टमेंट वो लेवल निकल गया है तो ब्रेकआउट है, नहीं निकला है तो ब्रेकआउट नहीं है। सो आई वुड वेट, कल मेरे पास एडजस्टेड चार्ट आ जाएगा तब मैं ज्यादा क्लियरली बता पाऊंगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अभी भी कहीं भी वीकनेस नहीं है। आपको याद होगा एफएमसीजी पैक पे मैं कंप्लीटली बेरिश था,
सिगरेट में मैं सिर्फ गॉडफ्रे फिलिप पे बुलिश था, वो भी जो इनकी लैंड डील होनी थी उसकी वजह से। तो उसका ऑलमोस्ट पूरा जूस प्ले आउट हो चुका है। फ्रेश एंट्री तो नहीं दिखती है, लेकिन जिसके पास है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि टीडीएस हो, क्योंकि मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था आप पूछ लेते हो, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म का बता देता हूँ, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर हूँ नहीं, शॉर्ट टर्म और मोमेंटम प्ले करने वाला हूँ। ये मोहम्मद सोहेल जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए बता दीजिए कोई शेयर 2 से 3 साल का नज़रिया है। बेस्ट प्राइस पे खड़ा है सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 275 का एक एंट्री का मौका देगा, लेकिन इसने अपर बेस बना लिया 295 का। यहाँ पे आधा लेके छोड़ दीजिए। आधा 330 के ऊपर 328 का ब्रेकआउट है, आधा 330 के ऊपर ले लीजिएगा, या गिर के 295 276 की रेंज आए तो बाकी आधा भर लीजिएगा, बट आधा यहाँ पे लेके छोड़ दीजिए। ये ऑलमोस्ट नियर अबाउट ब्रेकआउट पॉइंट है। 36% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। पिछले 4 क्वार्टर में देखिए 44, 29, 52 और 30% का ईपीएस राइज है। 18, 26, 17 और 21% का सेल्स राइज है, और 4 क्वार्टर में लगभग आप पकड़ के चलिए कि स्टॉक कहीं चला नहीं है, वहीं पे साइडवेज रेंज पकड़े हुए हैं। 328 ऊपर में और 276 नीचे में, तो एक आध क्वार्टर और अच्छा रिजल्ट और ब्रेकआउट मिला 328 के ऊपर, तो ये 4-5 क्वार्टर की जो एक्यूमुलेशन है, इसका पूरा जो वर्टिकल जे कर्व हम जिसको बोलते हैं वो मूव आना स्टार्ट होगी। तो आराम से स्टॉक भर के रखिए, बल्कि अगर इन्वेस्टर है तो 240 पे जब हमने बताना चालू किया था वहां से आपको लेके रखना चाहिए था। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि जब पलट के आप देखेंगे साल 2 साल बाद कि 700 रुपए हो गया है, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि 240 में लिया है 320 में लिया है। फर्क इससे पड़ेगा कि 700 रुपए आ गया है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो 2 से 3 साल का नज़रिया है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये एक नाम है जो कि बेस्ट प्राइस के हिसाब से आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप 50% अभी डिप्लॉय कर दें सर, आप कह रहे हैं कि मतलब अभी ले लें और बाकी फिर थोड़ा वेट कर लें। सर देखिए, टाइम करने जाएंगे ना तो अब बल्कि मैं उल्टा ही सवाल पूछूंगा कि आप टाइम करने गए तो कितने लोग अदानी पावर में ये 4 दिन की मूव प्ले कर पाए। 610 के ऊपर तो वो 8-9 दिन आपको रुलाया, अचानक से 2 दिन में चल के वो चल दिया। तो अगर आप टाइम कर पाते हैं, जो कि मैं तो नहीं कर पाता हूँ, कर पाते हैं तो फिर उस दिन लीजिएगा जिस दिन बस ये 328 के ऊपर चल के 360 के लिए तैयार हो रहा हो, तो उस दिन लीजिएगा। अगर टाइम नहीं कर पाते हैं तो लेके थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करके रखिए। एफडी भी आप करते हैं तो 1 साल बाद मिलता है ना 6%, तो इसको लेके हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना होल्ड करने में कौन सी दिक्कत है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इस बीच सर कुछ हमारे पास सुपर चैट के ज़रिए भी सवाल आ रहे हैं, और एक नैन्सी जी का सवाल भी है। नैन्सी जी कह रही हैं सर कि लक्ष्मी केमिकल में, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या पिरामिडिंग कर सकते हैं आप? एवरेजिंग के हक में तो नहीं है, यानी कि नीचे गिरता हुआ स्टॉक नहीं लेना है, ऊपर में जाता हुआ क्या है, पूछ रहे हैं कि आप पिरामिडिंग कर सकते हैं। मैं फिर दूसरा सवाल इनका पूछता हूँ। देखिए, कल ब्रेकआउट ऑलमोस्ट दिया था, इसीलिए हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई थी कि ऊपरी स्तर से हल्की सी सेलिंग दिख रही थी, और डे एंड होते होते वापस से 224 के नीचे आके क्लोज किया, तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हमने 240 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की है, नीचे आके क्लोज हुआ है। तो आप पिरामिडिंग आपको अगर करनी भी है तो अब वेट करना होगा कि ये स्टॉक डिसाइसिवली अपना 236 का लेवल तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग करे, तब आप पिरामिडिंग कीजिए। तब आपको ऊपर 260, 280 तक के लेवल्स जरूर मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट बाई या फ्रेश बाई 236 के ऊपर क्लोजिंग पे बनेगा। सेम पैटर्न इसीलिए मैंने बताया था कि सर्वेश्वर में बन रहा है, इधर से उधर स्विच हो, इधर प्रॉफिट बुक कीजिए और उधर स्विच कीजिए। आप देखिए कल शाम से, मतलब जहां से बाई दिया था वहां से सुबह खुला ही सीधा ओपनिंग 9% ऊपर हुई थी। 9% अपना 1.5 साल का एफडी का पैसा लेके बाहर हुए, फिर नई चीज खोज लाएंगे। रोज ही जब अपन को रोज ही आना है, रोज ही बात करना है, रोज ही स्टॉक चलते हैं, तो एक ही स्टॉक को पकड़ के बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, इफ यू आर ए ट्रेडर। ठीक है, ओके। राजन दुबे जी सुपर चैट के जरिए इनका सवाल आया, कह रहे हैं कि सर दानी सर्विसेज 68 पर लिए हैं, अब इसमें क्या करें? हाँ, नहीं, धानी में अपना हुआ था प्रॉफिट बुक। धानी चला था सर फ्राइडे को, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डाले थे, रिस्क फ्री डाले थे। एक बार वापस चेक करा ले रहा हूँ, बट धानी एकदम एक्सट्रीमली साइडवेज जाके बैठा है। जिस भी दिन ये काउंटर 67 के ऊपर निकलेगा, इस स्टॉक में कम से कम 20% की अपमूव आएगी, क्योंकि 5 क्वार्टर हो गए बेहतरीन रिजल्ट देते हुए ईपीएस टर्म्स में। सिर्फ जून क्वार्टर में मार्जिन थोड़ी सी घटी है, जिसकी वजह से स्टॉक में जो एकदम से स्पर्ट बनना चाहिए था, जो रुक गया है। बट जिस भी दिन 67, 68 ये जोन निकालेगा, 20% की अपसाइड मिल जाएगी। तो अगर है तो आराम से शांति से होल्ड करके रखिए। ओके,
ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं इनका पूछना भूल गया, नैन्सी जी का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सर कह रही हैं कि एनएफएल में सितंबर में सब मूविंग एवरेजेस के ने एक दूसरे को क्रॉस किया, बट मैं इसको ऐड करती हूँ तो नीचे ही आता है। कितनी देर चुप बैठना है इसको लेकर? देखिए, बात वही है, आपका पेशेंस जब जवाब दे दे आप निकल जाइए, क्योंकि साल भर में एफडी देती है 6.5%। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 2-3 महीना भी मेरे स्टॉक ने मेरे को अटकाया, जैसे अदानी ग्रीन नीचे गया मैं ऐड करता गया, टाटा टेक नीचे गया मैं ऐड करता गया, ऊपर आ गया, अब एवरेज कॉस्टिंग के हिसाब से एफडी का पैसा मिल ही रहा है, और धीरे धीरे 1-2 साल छोड़ देंगे तो ये 10 साल का पैसा दे जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट योर पेशेंस, मार्केट पेशेंस। मार्केट्स शेयर ट्रेडिंग का नहीं होता है। एनएससी बीएससी इज नॉट शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पेशेंस वाले से पैसा, इम्पेशेंट वाले का पैसा पेशेंस वाले के पास जाता है। ये सिर्फ मनी ट्रांसफर का एक प्लेटफॉर्म है। आप अगर इसको 2 महीना 3 महीना पेशेंस से रखेंगे तो आपको 120 रुपए भी मिल सकता है, नहीं रखेंगे तो आप यहाँ निकलेंगे लॉस में, तो जो लॉस होगा वो किसी और का प्रॉफिट होगा। तो इट इज अ जीरो सम गेम। तो आराम से इसको शांति से रखिए, धीरे धीरे फर्टिलाइजर में धीरे धीरे अब जाके वापस से, जैसे ट्रेड डील की वापस नेगोशिएशन, मतलब स्कोप बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो वापस से टेक्सटाइल सेक्टर में मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। 3 बार बॉम्बे डाइंग में हम प्रॉफिट खाए हैं, आज फिर बॉम्बे डाइंग वापस से बाई दिए हैं। तो धीरे धीरे आपकी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो आपको उस हिसाब से समय तो देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि अभी लिया 10 मिनट के बाद 5% मिल जाए, एटीएम मशीन नहीं है। और जब जब ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह रहा है कि जिसने ऐसा किया है, कहीं ना कहीं लास्ट में जाके सेबी के झांसे में फंसे ही हैं। चाहे अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन वही होता था कि व्हाट्सएप पे पहले बाई कर लेते थे, उसके बाद यहाँ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देते थे। आप जैसे रिटेल उस पंप में बाई करते थे और वो अपना माल छोड़ते थे। तो उस चीज को, इतना इतिहास पीछे देखने के बाद भी अगर उसी चक्रव्यूह में फंसना है तो फिर अभिमन्यु बनना ही पड़ेगा आपको। चलिए ठीक है सर। इस बीच शैलेंद्र सिंह जी का सवाल सर हमें सुपर चैट के जरिए मिला है। कह रहे हैं कि थॉमस कुक इनके पास 174 की खरीदारी है और ATGL इनके पास 599 का रखा है। कब लिया है सर वो तो नहीं बताया, प्राइस बताया इन्होंने और व्यू भी नहीं बताया है। आपसे सलाह मांग रहे हैं। थॉमस कुक, थॉमस कुक बेहतरीन लग रहा है सर। 178 के ऊपर जैसे ही टिकेगा, पूरा लंबा स्ट्रक्चर है जिसके ब्रेकआउट का टारगेट 224 रुपए बनेगा, तो प्रोबेबली 2 से 3 महीना स्टॉक ले सकता है अपने टारगेट को अचीव करने में। पूरा का पूरा 16 हफ्ते का बेस बना है, और ये जो बेस है राइट साइड, ये हैंडल है, और कप हैंडल अगर पूरा पकड़ेंगे तो 35 हफ्ते का। तो जैसे 178 के ऊपर टिकेगा, सेम अदानी पावर वाली हरकतें कर रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे रिटेल एलिमिनेट कर रहा है, और जिस दिन इंस्टीट्यूशन के साथ चलेगा 224 रुपए मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको 2 से 3 महीने का समय देना चाहिए। 177 से 224, 224 177 होता है 26%, जो कि होता है 26/6, 4.5 साल की एफडी का पैसा। तो अगर 3 महीने में 4.5 साल का पैसा मिल रहा है, इट इज वेरी गुड। सो कीप होल्डिंग, शांति से बैठे रहिए, आपको पैसा मिल जाएगा 224 रुपए 2 से 3 महीना में। दूसरा स्टॉक इनका एटीजीएल था, थोड़ा सा लेगार्ड है, बट जो सेलिंग क्लाइमैक्स वाली कैंडल थी 28 अगस्त की, उसके बाद से कंप्लीटली छोटी छोटी टाइट रेंज कैंडल बन रही है, और एक प्री अटेम्प्ट मारा था 11 सितंबर को। इवेंचुअली जब इसका हाई निकलेगा या 640 का लेवल निकलेगा, 708, 781 और 861 तीनों लेवल आ जाएंगे। तो दिस इज गुड रेट टू कीप एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक। जब मोमेंटम आएगा, तो जैसे अदानी पावर में जिसने टाइमिंग करने की कोशिश की नहीं पकड़ पाया, ये भी आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो लेके पकड़ के बैठेंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। ओके ठीक है, लेके पकड़ के बैठे रहिए, आपको पैसा बन जाएगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हमने एक चीज़ सीखी है कि जो इम्पेशेंट लोग हैं, जिनका पेशेंस लेवल कम है, वहाँ से पैसा पेशेंस रखने वाले लोग जो धैर्य रख सकते हैं, स्टॉक को लेकर होल्ड कर सकते हैं, अपने टारगेट्स आने का वेट कर सकते हैं, उनकी तरफ पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक ज़ीरो सम गेम है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, जैसे अंशुल जी भी ट्रेड करते हैं या फिर मोमेंटम को प्ले करते हैं, तो उनके हिसाब से अगर आपको चलना है तो ये चीज़ आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। उमाशंकर जी कह रहे हैं सर मेरे पास V2 रिटेल, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, KRN हीट एक्सचेंजर,
सभी का शॉर्ट टर्म टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। अब इनके पास है या नहीं है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है इनके सवाल से, लेकिन 3 स्टॉक्स के बारे में ये जानना चाह रहे हैं। सर एक बार नाम रिपीट कीजिए। KRN। वी टू रिटेल, तिलक नगर इंडस्ट्रीज और KRN हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है सर, उसके पहले एक अभी इमीडिएट क्लाइंट्स को बाय दिया है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। टोलिंस, ये आईपीओ बेस टाइप ऑफ पैटर्न बना के चल रहा है। आपको याद होगा 16 सितंबर 2024 को आईपीओ जब आया था, तब अपना डिस्कशन हुआ था कि जब आईपीओ बेस बना के चलेगा तब अपन बाई रिकमेंड करेंगे। तो अब फाइनली 64 डेज का आईपीओ बेस बना के चलना स्टार्ट हुआ है 195 के अराउंड। तो क्लाइंट्स को बाई दिया हुआ है। यहाँ भी वही 8% का टारगेट रहेगा, तो किसी को देखना है तो ये चीज देख सकता है। अब आते हैं तो इनके स्टॉक पे वापस। मोटा मोटी सर 195 है। 195 मैं में पढ़ के अगर सुना मैं दे रहा हूँ। 8% जोड़ मैं दूं पढ़ तो के कुछ सुना दे 210 211 का टारगेट बनता है। बाय टोलेंस 196, स्टॉप लॉस 187.20 क्लोजिंग बेसिस। क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप ट्रेड कर रहे हैं, जी 772 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी माइक्रो कैप के अंडर आएगा। तो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 187, टारगेट 209 रुपए 70 पैसे। 209 रुपये 70 पैसे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पर आ गया और 195 196 के आसपास अगर आप खरीदते हैं तो आपका टारगेट आ गया 209 रुपये 70 पैसे। प्रिसाइसली देखें तो 210 रुपये के आसपास, जहां आपका एपेटाइट लगे आपको, आप वहां पर पोजीशन बुक कर सकते हैं। हाँ सर, वी2 रिटेल, तिलक नगर और KRN हीट एक्सचेंजर। तिलक नगर में सर अब मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया है 465 और 455। इसी जोन के आसपास चल रहा है। अगर ये जोन टिकी रही तो स्टॉक में वापस अप मूव बनेगा, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हालांकि जब मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ, केवल और केवल मेरे को एक ब्रॉड पुल बैक दिख रहा है टुवर्ड्स प्रीवियस हाई जो 454 के आसपास था। तो ये 6-7 महीने अगर छोड़ के रखते हैं तो आपको आराम से 700 750 रुपए मिल जाएगा। मिलेगा उससे बहुत पहले। थोड़ा सा टाइम बाई करके चल रहा हूँ। 6 महीना अगर आप पकड़ेंगे 700 रुपए के ऊपर के टारगेट आराम से मिलेंगे। आज जो रिवर्सल बना है प्रोबेबली इट कैन बी स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेजेस कैचअप होने का वेट हो रहा था। 3 6 7 हफ्ते लगा के मूविंग एवरेजेस कैचअप हुए हैं। ठीक है। KRN हीट एक्सचेंज अपना रेजिस्टेंस तोड़ा था विद इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम, उसके बाद से कंप्लीटली साइडवेज है। लगभग लगभग 3 6 9 12 15 18 19 दिन से, और आज रिवर्सल बना है। बट मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि अब तक केवल 42% वॉल्यूम हुआ है 50 डे एवरेज का, जबकि मूव में बन जाना चाहिए था यहाँ से कम 200%। बट अगर आपके पास है तो जब तक 850 851 होल्ड किए हुए हैं, आप 1011 तक के टारगेट आराम से पकड़ के चल सकते हैं। V2 रिटेल में समहाउ नॉट वेरी क्लियर, बट ऐसा लग रहा है कि बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है। एक बार के लिए स्टॉक को अवॉइड करके रखिए। ऊपर में व्यू मेरा चेंज होगा 2005 के ऊपर। अगर 2005 निकाला तो वापस से हम इसमें बाई कॉल देना स्टार्ट करेंगे, तब बेस कंप्लीट करके एक नए स्ट्रक्चर की तरफ चला जाएगा। तो अभी तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, कुछ कुछ स्टॉक सर आपने भी हाईलाइट किए हैं। ज़रा एक स्टॉक जिसमें वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, अगर आपको चार्ट पे सही लगे तो आप बताइएगा। सर तेजस नेटवर्क्स को देखिए एक बार, 623 रुपये 95 पैसे मेरी स्क्रीन पे जो भाव मुझे दिख रहा है। 10 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम ऑलरेडी इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इसमें कोई पैटर्न समझ आ रहा है सर कि एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा? सर तेजस में एक बड़ा वॉल्यूम बना था 21 अगस्त को 10.3 मिलियन का, जिसका जो 994% वॉल्यूम राइज था। उस कैंडल का हाई था 647 और लो था 580। तो लो के आसपास 8-10 दिन टिका रहा और आज रिवर्सल दिया है। तो यहाँ से 647 तो जा सकता है, और अगर 647 का ब्रेकआउट दे दिया तो फिर स्टॉक में मान के चलिए कि और 60-70 रुपए की अपसाइड बनेगी। ठीक है। ऐसा ही एक और नाम सर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, वो है किर्लोस्कर ब्रदर्स का, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। सर जो भी आपको अच्छा लगे। किर्लोस्कर का क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो वॉल्यूम उतना अच्छा आपको नहीं दिखेगा, 86,000 का ही है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में तो सर 5% का मूव है। 16.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें कोई ट्रेंड फॉर्मेशन या कोई ऐसा पैटर्न जो एक्सटेंड होता हुआ दिखे ऊपर में? टूवर्ड्स रेजिस्टेंस आया है सर, 540 रुपए 50 पैसे का मेजर रेजिस्टेंस है ट्रांसफॉर्मर्स पे। ये निकलता है तो स्टॉक में मोमेंटम बनेगा, हम भी बाई देना स्टार्ट करेंगे। वीकली चार्ट पे पूरा बॉक्स बना है। 540 रुपए 50 पैसे के ऊपर टिक बस जाए, बस उसके बाद इसमें तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। दूसरा बार्मर लॉरी किर्लोस्कर, सर, सॉरी प्लीज़। किर्लोस्कर ब्रदर्स आपने पूछा था। हाँ इसमें हाँ। ब्रेकआउट तो बना है लेकिन वॉल्यूम नहीं है सर। वॉल्यूम इसका हाँ 177
177 के का एवरेज वॉल्यूम है और 88 के यानी 50% वॉल्यूम हुआ है। तो 50% वॉल्यूम पे हम ब्रेकआउट नहीं, एटलीस्ट 100 या 150% पे हम ब्रेकआउट्स प्ले करते हैं। और ब्रेकआउट भी इसका 2117 के ऊपर है, तो 2117 निकले। आज बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करके 2117 के ऊपर टिक गया तो हम भी बाइंग देना स्टार्ट करेंगे, हमारी भी लिस्ट में आ जाएगा। बट आज स्ट्रक्चर चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है। हाँ, वॉल्यूम इसमें थोड़ा है इशू सर, क्योंकि टिकट साइज़ बड़ा है तो वॉल्यूम उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस पैटर्न काफ़ी अच्छा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। बार्मर लॉरी सर, राहुल कुमार जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि 94 पर लिया हुआ है, अब मैं क्या करूं, मेरा लॉस हो रहा है इसमें। 94 पे लिया तो सर 223 चल रहा है, तो प्रॉफिट में होंगे। तो या तो फिर इनका कुछ टाइपो है, आई थिंक इन्होंने भाव सही नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे पास जो इनका लेवल आया है सर, बार्मर लॉरी इन्होंने लिया है, कह रहे हैं 94 पर, तो कुछ टाइपो होगा और पक्का फिर सर। 294 हो सकता है सर, क्योंकि 310 रुपए का जो हाई बनाया है, तो 294 हो सकता है मे बी, तभी लॉस में होंगे। स्टॉक को होल्ड कीजिए थोड़े समय के लिए। एग्जैक्ट आपका बाई प्राइस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट 260 रुपए तक ये ऊपर में आ सकता है। तो 260 आने पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा, अगर होल्ड करने लायक होगा तो होल्ड करेंगे, निकलने लायक होगा तो निकल जाएंगे। बट यहाँ से 260 रुपए तो आते हुए दिख रहा है। और आज आपको जो डाउन साइड दिख रही है, ये शायद डिविडेंड आया है, इसकी वजह से वो एडजस्टेड प्राइस नहीं दिख रहा है। 8.5 रुपए डिविडेंड भी मिला है, तो अपनी कॉस्टिंग में से 8.5 रुपए निकाल दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो 260 तक तो वेट करें एटलीस्ट, मतलब दोबारा फिर रिव्यू कर लें उस लेवल पर। 260 रुपए तक वेट करना चाहिए। कल डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट आ जाएंगे तो लेवल क्लियर हो जाएगा, बट अभी जो प्री डिविडेंड है वो 260 रुपए आता है। ठीक है, सर विक्रान इंजीनियरिंग और बेलराइस ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है दोनों, इसमें अगर किसी को फ्रेश बाय करना हो सर, एडवाइस कर पाएंगे? अविनाश काले जी का सवाल है ये। डेल्टा बोला ना सर आपने? नहीं नहीं, विक्रान इंजीनियरिंग और बेलराइस। बेलराइस, ठीक। बेल बेलराइस में 2 बार हम बाई देके प्रॉफिट बुक करा चुके हैं। 145 के ऊपर चल रहा है स्टॉक, जब तक 145 सस्टेन कर रहा है मान के चलिए कि 165 170 तक का टारगेट मिलेगा। तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग भी हो सकते हैं, रिस्क फ्री हालांकि हम करा चुके हैं, तो रिस्क फ्री लॉन्ग हो सकते हैं। ओके, विक्रांत इंजीनियरिंग में सर आज ब्रेकआउट बना है 108 रुपए 80 पैसे का। अगर आप ले रहे हैं तो फिलहाल तो 108.80 बाइंग पॉइंट था, वहां पे अगर लिया है तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 104 रुपए 80 पैसे है। तो 104 के स्टॉप लॉस से अगर होल्ड करते हैं तो एक बार 124 पहला टारगेट रहेगा, 140 दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, ओके। एक स्टॉक सर जो कि पहले बहुत डिस्कशन में आता था, लाइमलाइट में रहता था, वो अब बहुत कम बातचीत होती है, नाम अच्छा है, ग्रुप तो बहुत ही अच्छा है, वो है टाटा पावर का। अनिरुद्ध मदान जी का सवाल है, 100 रुपये इन्होंने भेजे भी हमें सुपर चैट के जरिए। सर कह रहे हैं कि इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट बताइए, अब इनके पास है या फिर ये एंटर करना चाह रहे हैं, ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन व्यू शॉर्ट टर्म का है, इतना इन्होंने लिखा है। सर टाटा पावर हमने डिस्कस भी किया था जब ये गैप फिल कर रहा था अपना 369 376 का, 28 अप्रैल से 2 सितंबर के बीच में। वहां से ये डिस्कशन भी हुआ था, गैप फिल हुआ है, यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा तो वापस 414 415 तक ऊपर जाएगा। तो कंफर्टेबली उसी तरीके से जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चल रहा है। गैप के अंदर 3 दिन रुका और वापस से अब चलना स्टार्ट हुआ। लास्ट सेल बिफोर द बाई था एट 392.45, आज उसके ऊपर निकला है, तो 414 का टारगेट आराम से बनता है। और चूंकि गैप फिल हो चुका है और वहां से 414 जा रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अब 414 का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, 447 की तरफ ये स्टॉक चल सकता है। ओके, ठीक है, फ्यूचर एंड perfect ऑप्शन है। में हमारी टीम ने बाय दिया था सर, आज इंटरडे प्रॉफिट बुकिंग भी करा दिया है। मे ओके, भी कुछ ठीक क्लाइंट है, लॉन्ग हो सकते हैं। ओके। सर गुलशर अंसारी जी कह रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन पर व्यू दिला दीजिए प्लीज़। एनटीपीसी ग्रीन आज सर कुछ खबर भी है जिसकी वजह से इस पर एक्शन दिख रहा है। कुछ इन्होंने 25 मेगावाट का एक सोलर प्लांट है जिसको ऑपरेशनलाइज किया है, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा था, और बाद में ये रैली सर टिक नहीं पाई, वो थोड़ा हाई लेवल से फिजल आउट हो गया ये स्टॉक। वॉल्यूम अच्छे थे शुरुआती कुछ मिनटों में ही, लेकिन टिक नहीं पा रहा है सर ये स्टॉक। सर वही 2 लेवल हैं, 111.50 117.64। जब तक ये 2 लेवल क्रॉस नहीं होते स्टॉक में आईपीओ बेस कंप्लीट नहीं होगा और मोमेंटम नहीं बनेगा। तो 117.50 का अलर्ट लगा, 117.64 का रेजिस्टेंस है, 118 का एक अलर्ट लगाइए, इसको वॉचलिस्ट से हटा दीजिए। जिस दिन 118 पार होगा अलर्ट आएगा, अलर्ट ट्रिगर होगा तो आपके नोटिस में आएगा
तब एक बार सवाल पूछिए, अगर वो लेवल निकलता है तो फिर आईपीओ जो बेस बना है उसका मोमेंटम इसको मिलेगा। बट अगेन सरकारी कंपनी है, कितना मोमेंटम ले पाएगा और कितना मोमेंटम कैरी कर पाएगा इस पर मेरे को हमेशा ही डाउट रहेगा। ठीक है, ओके। तो डाउट्स तो हैं ही हैं, टेक्निकल बेसिस पे अलग और फंडामेंटल बेसिस पे अलग कंसर्न्स है जो कि स्टॉक को ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। वैरोक इंजीनियरिंग सर, पहले भी आपसे बातचीत हुई है, आपने हाईलाइट किया भी था। लव साहू जी का सवाल है, कह रहे हैं कि वैरोक इंजीनियरिंग इनके पास 350 शेयर हैं और इनकी एंट्री है 630 रुपये के लेवल पर। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह 9:29 पे वेरॉक इंजीनियरिंग 630 रुपए में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया, तो क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ क्या दिया है हमने। डिलीवरी बाय वेरॉक 630, स्टॉप लॉस 671, क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग इसलिए कि स्मॉल कैप स्टॉक है, 9,800 करोड़ का मार्केट कैप है और केवल 25% फ्री फ्लोट है, यानी 2,500 करोड़ के आसपास का फ्री फ्लोट होगा। तो बाय दिया हमने, बाय वेरॉक इंजीनियरिंग 630, स्टॉप लॉस 671, क्लोजिंग बेसिस, टारगेट 674 रुपए 10 पैसे। तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं 630 रुपए से 674 जाते हुए दिख रहा है। वही एक 100 साल की एफडी का पैसा मिलेगा तो बुक करके खाली हो लेंगे। 674 जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस क्या होगा सर इसमें? 601 रुपए, 601.70 क्लोजिंग बेसिस। 601.70। तो लव साहू जी, आप ये लेवल नोट कर लीजिए, 601 रुपये 70 पैसे का। ऊपर में टारगेट तो आपने सुन ही लिया होगा, अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज़ ये लेवल स्टॉप लॉस वाला भी ज़रूर सुन लीजिए। इसको बहुत कीनली फॉलो कीजिए, वॉच कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा अगर इन केस आ जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, लेकिन इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों को रिस्पेक्ट कीजिए, जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं इनका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। सर HFCL ये वायदा बाज़ार में भी है और इनफैक्ट ये आज वायदा बाज़ार की बैन की सूची में है। खेमकरण जी का ये सवाल है, कह रहे कि एक तो HFCL और दूसरा ADSL, आई थिंक ये अलाइड डिजिटल की बात कर रहे हैं, इन दोनों पे आपका व्यू पूछ रहे हैं। मैं अभी देख ही रहा था सर कि ADSL क्या है, तो अलाइड डिजिटल में मूव बहुत अच्छा है सर, आज 12.25% के गेंस हैं। एडीएसएल में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है सर 1,052% वॉल्यूम राइज है, 2.6 मिलियन का वॉल्यूम है और लास्ट ऐसा वॉल्यूम था 6 अगस्त को, यहाँ पे 845% वॉल्यूम था 2.7 मिलियन का। तो बेस बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश है, 181 पे ब्रेकआउट आया है, अगर सस्टेन होता है तो एक 207 के पास एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड कर रहे हैं 208 पर, 207 78 तक ये स्टॉक आ सकता है, अगर आज 181 के ऊपर क्लोज कर गया तो। लक्ष्मी केमिकल याद रखिए कल 240 तक गया था, लेकिन क्लोज होते होते ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ गया था। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तो माइक्रो कैप में आता है, 1,100 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ओके, ठीक है। HFCL? HFCL में कुछ खास पैटर्न दिख नहीं रहा सर, ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट है। परसों फ्राइडे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था 419% राइस, प्रोबेबली एक बाउंस बैक के लिए तैयार कर रहा है 79 तक के लिए, वहां पे दोबारा रिव्यू करेंगे। 79 अगर मिल जाता है बाउंस बैक में तो एक बार सवाल पूछेगा। यथार्थ हॉस्पिटल सर, आज थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ा नीचे है ये, इन लेवल्स पर बाय किया जा सकता है? विवेक रेड्डी जी पूछ रहे हैं। नहीं सर, यथार्थ हॉस्पिटल 693 से लगभग 800 रुपए का मूव हमने प्ले किया था। अब मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा, या तो ये रीटेस्ट करे 726 693 की जोन, या फिर फ्लैट रह के मूविंग एवरेज कैचअप करे। दोनों केस में बाइंग बनेगी, अभी नहीं बन रही है। अच्छा, ठीक है। DCX सिस्टम सर, जरा इसका चार्ट दिखाइए एक बार, इनका सवाल तभी समझ आएगा। अंशु तोमर जी का सवाल है ये, और ये कह रहे हैं कि 284 रुपये पर लिया हुआ है, तो 8 रुपये नीचे है। हालांकि कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मेरा लेवल आ जाएगा क्या? DCX DCX इंडिया कितने में लिया सर? 200? 284। आ जाएगा सर, 284 तो आ जाएगा, बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ले लेंगे। 299 तक का दिख रहा है मूव आते हुए, पीछे एक इंस्टीट्यूशन कैंडल थी उसी के बाद साइडवेज है, मूव लेने की कोशिश कर रहा है। एक प्रोबेबिलिटी है कि 299 तक आ सकता है, बट बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, तो जल्दी से निकलने की भी कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अभिषेक मानी जी कह रहे हैं कि मदसन में प्रॉफिट मिल रहा है, ले लेना चाहिए। 4 दिन में कह रहे हैं कि 11% पैसा बन रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बढ़ा जाए फिर आगे। सर नीचे की बर्थ में कोई पूछने के लिए नहीं था, इसलिए मैं नहीं जा पाया। अब 11% 2 साल का पैसा मिल रहा है।
अगर 4 दिन में, तो फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं नीचे की बर्थ वाले का पूछने का? निकलिए ना। वापस मिलेगा, वापस कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो वापस एंटर कर लेंगे। मार्केट तो रोज ही खुला है, रोज ही आपको मौका देगा। हाँ, ठीक है। तो फिर नेकी और पूछ पूछ कर ही लेना चाहिए इसमें। सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास टाटा टेक काफ़ी ऊपर के ले रखे सर, 883 रुपये का प्राइस है इनका, और बल्लू फोर्ज भी है इनके पास 692 का, और 3 महीने का व्यू मांग रहे हैं आपसे सर। तो बालू फोर्ज में तो एक ब्रेकआउट आया था, और ये शायद बिजनेस अपडेट या अर्निंग्स की वजह से फेल भी हुआ था, लेकिन फेल होने के बाद से कंटिन्यूअस साइडवेज मूव है। लो वॉल्यूम पे एब्जॉर्प्शन है। और परसों मतलब अगर आप पकड़ेंगे थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन अच्छा वॉल्यूम आया था, जो कि प्री कर्सर टू ब्रेकआउट है। लेकिन 702 रुपये निकलना बहुत जरूरी है। 702 रुपये निकलता है तो बालू फोर्ज में गैप फिल करने के लिए ऊपर 748 रुपये तक आएगा। तो बालू फोर्ज मेरे को ठीक ही लग रहा है, बहुत दिक्कत नहीं है। 702 रुपये जिस दिन निकाल लेगा 750 की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा था इनके पास टाटा टेक, लिया तो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप इतना महंगा लेके बैठे थे तो आपको, अगर मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि टाटा का नाम है और टाटा टेक है, तो फंडामेंटली तो कहीं कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको 850 रुपये में सस्ता लग रहा था और आपने खरीदा था, तो जब गैप फिल कर रहा था 657 660 में, तो आपको ये सस्ता क्यों नहीं लग रहा था? तब आपको और इसको भरना चाहिए था, तो क्यों नहीं भरा? अगर 850 में सस्ता लग रहा था तभी आपने लिया है, 200 रुपये और सस्ता मिल रहा है, तो ये तो मुंह में पानी आने वाली सिचुएशन थी। तो गैप, जबकि बता भी रहा था कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में गैप फिल हो रहा है, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, ऊपर 745 मेरे को जाते हुए दिख रहा है, तो आपको ऐड करना चाहिए था। मिड कैप स्मॉल कैप में एवरेजिंग डाउन नहीं करनी चाहिए, बट ये सब लार्ज कैप शेयर्स या मतलब ये आता तो मिड कैप में है, बट बीइंग अ टाटा शेयर, टिप्स पे आपको ऐड करना ही चाहिए था। फिलहाल मैंने तो डिप पे ऐड किया 745 पे। मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो आपके लिए बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह इसलिए भी नहीं दे पाऊंगा। पर्सनल होल्डिंग में और रेगुलर में ट्रेड भी करता हूँ। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इस बीच सर एक रोहित निगम जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास प्रिज्म जॉनसन रखे हुए हैं 162 के प्राइस पर। मुझे याद है आपने लास्ट टाइम जब बात हुई थी ना, सीमेंट सेक्टर डिस्कस हुआ था, आपने कहा था 2 साल में बड़ा पैसा इस पूरे स्पेस में बन सकता है। तो इनके पास प्रिज्म जॉनसन पहले से रखा हुआ है, इस स्टॉक पे भी वो व्यू लागू होता है क्योंकि इनका थोड़ा ऊपर का लिया हुआ है। सर प्रिजन जॉनसन आराम से यहाँ पे चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज करके छोड़ देंगे तो 240 रुपये आपको बहुत फटाफट मिलेगा। बहुत फटाफट से मेरा मतलब 2 साल, क्योंकि ये इन्वेस्टर वाली स्टोरी बिल्टअप हो रही है सीमेंट में, तो समय लगेगा। बट मोमेंटम बहुत, जिस जिस 15 दिन 20 दिन 1 महीने में मोमेंटम बनेगा, उसी में आपको ये स्टॉक फटाफट 240 रुपये मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग बेट्स ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक दो बनी भी थी लेकिन वो चली नहीं। तो मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशन का एक्यूमुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा स्टॉक को वो चलने नहीं देंगे। वो कंप्लीट होगा और एकदम से 179.50 पहले मिलेगा आपको। अगला टारगेट 210 रुपये मिलेगा और उसके बाद 240 रुपये मिलेगा। अच्छा, ठीक है। शंकर सिंह जी कह रहे हैं कि प्रणाम सर, कल आपने JBM ऑटो बाय दिया था 760 पर, 810 रुपये का आई थिंक आपने टारगेट दिया था सर उसमें। अब क्या करें उसमें? इन्होंने आई थिंक लिया है आपके कहने पर। और जमुना ऑटो में आई थिंक 113 रुपये लिखे हैं इन्होंने, 113 पर होल्ड या फिर एग्जिट, क्या सलाह रहेगी आपकी? तो जेबीएम ऑटो कल हमने बाय दिया था 761 में 10:54 पे। आज क्लोजिंग बेसिस पे अगर क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा इस काउंटर में। दूसरा, जमुना ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग के बाद से हमने दोबारा बाई दिया नहीं है सर, एटलीस्ट मैंने तो नहीं दिया जिस दिन टारगेट अचीव हुआ था। पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है, आज फिफ्थ डे ऑफ इनसाइड बार है, और 4 5 दिन लगा के मूविंग एवरेज कैचअप होता है तो फिर ब्रेकआउट पे बाई दूंगा। ब्रेकआउट 110 रुपये 50 पैसे के ऊपर है, बट मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो ही मैं बाई दूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा। और जेबीएम ऑटो में अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज नीचे क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस कटेगा। एग्जिट की सलाह दे देंगे क्लाइंट्स को। 726 के नीचे क्लोज किया है तो हम एग्जिट की सलाह दे देंगे। अच्छा, तो ठीक है, अगर 726 के नीचे बंद हो जाता है आज क्लोजिंग बेसिस पर, तो आप भी शंकर जी अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिएगा। और दूसरा जमुना ऑटो की जहाँ तक बात है तो वो आपको राय मिल ही गई है। सर एक JSW स्टील का चार्ट देखिए, ये ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है। अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि क्या ऑल टाइम हाई के आसपास इस शेयर में एंट्री कर लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, कल भी मैंने बोला था फ्लैग पैटर्न पढ़ना सीखिए, कोल इंडिया फ्लैग।
इसमें एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो जाने को 1150 1155 तक जा सकता है, बट इट इज फॉर एफ एंड ओ काइंड ऑफ प्लेयर जहां पे मोमेंटम प्ले करके बाहर हो जा सकते हैं। डिलीवरी बेस अगर लेके रख रहे हैं तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट कीजिएगा। ये मूव कंप्लीट करने के बाद जब पुल बैक लेगा तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओवरऑल 1400 रुपए स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। जो वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न था ऑलमोस्ट उसका फेलियर आ रहा है, तो अगर ये फेलियर कंफर्म हो जाता है तो 1400 रुपए का टारगेट खुल जाएगा। तो इसलिए हम डिलीवरी बेस थोड़ा सा हाथ रोके हुए हैं, बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्मॉल मूव्स प्ले करनी होती हैं वो वाली हमने बाई दी हुई है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर मैं अगले सेगमेंट की ओर चलूँगा, जो कि स्टॉक एक्सरे। एलेकॉन इंजीनियरिंग सर, साईं प्रवीण जी का सवाल है। बाय लिखा है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि बाय कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर एलेकॉन इंजीनियरिंग। सर मेरे बाइंग पैटर्न पे तो नहीं है, लेकिन बाइंग पैटर्न इसमें बना हुआ है। आप देखिए इसमें वेडनेसडे को 5.6 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि 1024% राइज था, यानी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है। 3 दिन की इनसाइड बार थी जिससे आज ब्रेकआउट दे रहा है, बट जो मोमेंटम नीचे से मेरे को चाहिए होता है उतना मोमेंटम नहीं है, इसलिए मेरी वॉच लिस्ट में नहीं है। नंदलेस जब तक 614.60 के ऊपर टिका हुआ है, आप मान के चलिए कि इसका जो लास्ट सेलिंग आई थी 683 से, उस हाई को टेस्ट करने जा सकता है। अगर खरीद रहे हैं 615 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 590 का। ठीक है, एक करेक्शन है सर, मेरी तरफ से भी और सौरभ गोयल जी की तरफ से भी, जिनका हमने टाटा टेक लिया था ना 883 वाला, वो कह रहे हैं कि टाटा टेक नहीं था, वो टाटा केम था, टाटा केमिकल था 883 पे लिया हुआ। ओके, तब तो बहुत बेहतरीन चल रही है सर। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आपको 1000 रुपए में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए थी, क्योंकि कर लेते तो 918 में दोबारा मिला था, और दोबारा 1000 का टारगेट इसने आज के सेशन में टेस्ट किया, और वहीं से थोड़ी सी सेलिंग भी दिख रही है। इवेंचुअली इस हफ्ते करे या अगले हफ्ते करे, 1000 1010 निकालेगा ये काउंटर और 1132 जाएगा। तो ट्रेडर्स के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इन आउट की दे रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1132 के पहले तो आप इसको छेड़िए मत। 1132 आने के बाद इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1132 तक आप टाटा केम को बिल्कुल भी मत छेड़िए, वहाँ तक ये स्टॉक आसानी से जाता हुआ दिख सकता है। सर एक स्टॉक और है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है, राहुल चौहान जी, वेल्सपन लिविंग का, क्योंकि हम आज टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आपने बॉम्बे डाइंग की बात करी है, कुछ कुछ स्टॉक जो कि बहुत लाइमलाइट में एक्शन में है, उसमें इंडो काउंट हुआ, वेल्सपन लिविंग हुआ, आज केपीआर मिल भी काफ़ी एक्टिव है। इन्होंने 123 पर ले रखा है सर वेल्सपन लिविंग, पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। बेसिकली सवाल क्या है ना सर, ये ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल होगा, इनके माध्यम से ना इस चीज़ को एड्रेस कर ही देते हैं। ये जो तेज़ी शुरू हुई है, होप ड्रिवन रैली जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में शुरू हुई है, उसमें करना क्या चाहिए? टारगेट पूछ के यही पूछना चाह रहे हैं कि कहां पर इसको बुक कर लें। तो देखिए ये होप ड्रिवन रैली, मतलब हम कह सकते हैं होप ड्रिवन है क्योंकि न्यूज कंफर्म नहीं हुई है, बट पीछे वॉल्यूम रहे हैं स्टॉक्स में। बॉम्बे डाइंग 3 बार हमने प्रॉफिट बुक किया है, चौथी बार वापस से बाई किया है। वेल्सपन लिविंग में भी आप वेडनेसडे देखिए 2000% वॉल्यूम राइज था 67 मिलियन का, उसके बाद से चौथा दिन इनसाइड बार है। यहाँ पे 125-50 के ऊपर टिक जाता है, तो एक गैप फिल करने 131 तक जाएगा, जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट टारगेट निकलेगा 144 का। तो मैं वेल्सपन लिविंग पे बहुत बुलिश हूँ। 125-50 के ऊपर टिक जाए आराम से, ये आपको 144-145 का लेवल दे देगा। वेरी बुलिश। ये जितने भी टेक्सटाइल काउंटर्स हैं, अगर हर किसी भी ट्रेड डील की हाँ होने वाली सिचुएशन बनी ना, तो इन स्टॉक्स में इतना एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम है इंस्टीट्यूशन का, ये सब स्टॉक्स फट जाएंगे, जिसमें वेल्सपन लिविंग एक अच्छा मूव आपको दे सकता है 20% का। तो ये मेरी वॉच लिस्ट में है, प्रायोरिटी लिस्ट में है, बट 125-50 के ऊपर टिकने पे मैं बाय लेना स्टार्ट करूंगा।